इस भविष्य पुराण में सभी धर्मों का सन्निवेश हुआ है तथा सभी कर्मों के गुणों और दोषों के फलों का निरूपण किया गया है। चारों वर्णों तथा आश्रमों के सदाचार का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि सदाचार ही श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। इसलिए ब्राह्मणों को नित्य आचरण का पालन करना चाहिए, क्योंकि सदाचार से विहीन ब्राह्मण किसी भी वेद के फलों को प्राप्त नहीं कर सकता। सदा आचरण का पालन करने पर तो वह संपूर्ण फलों का अधिकारी हो जाता है। ऐसा कहा गया है, सदाचार को ही मुनियों ने धर्म तथा तपस्याओं का मूल आधार माना है। मनुष्य भी इसी का आश्रय लेकर धर्माचरण करते हैं। इस प्रकार इस भविष्य महापुराण में आचार का वर्णन किया गया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति, विवाह आदि संस्कार विधि, स्त्री पुरुषों के लक्षण, देव पूजा का विधान, राजाओं के धर्म एवं कर्तव्य का निर्णय, सूर्य नारायण, विष्णु, रुद्र, दुर्गा तथा सत्यनारायण का महात्मा एवं पूजा विधान, विविध तीर्थों का वर्णन, आप धर्म तथा प्रायश्चित विधि, संध्या विधि, स्नान, तर्पण, वैश्यदेव, भोजन विधि, जाति धर्म, कुल धर्म, वेद धर्म तथा यज्ञ मंडल में अनुष्ठित होने वाले विविध यज्ञों का वर्णन हुआ है। हे कुरु श्रेष्ठ शतानिक, इस महापुराण को ब्रह्मा जी ने शंकर को, शंकर ने विष्णु को, विष्णु ने नारायण आदि को, नारद ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर को तथा पराशर ने व्यास को सुनाया था और व्यास ने मैंने प्राप्त किया। इस प्रकार परंपरा प्राप्त इस उत्तम भविष्य महापुराण को मैं आपसे कहता हूँ, इसे सुने। इस भविष्य महापुराण की श्लोक संख्या 50,000 है। इसे भक्तिपूर्वक सुनने वाला रिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा प्रोक्त इस महापुराण में 5 वर्ष पर्व कहे गए हैं: ब्रह्मा, वैष्णव, शैव, द्वादशास्त्र तथा प्रतिपर्व। पुराण के सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित ये 5 लक्षण बताए गए हैं तथा इसमें 14 विद्याओं का भी वर्णन है। 14 विद्याएं इस प्रकार हैं: 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण तथा धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद तथा अर्थशास्त्र। इन चारों को मिलाने से 18 विद्याएं होती हैं। सुमंतु मुनि पुनः बोले, हे राजन, अब मैं भूत सर्ग अर्थात समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से सभी पापों की निवृत्ति हो जाती है और मनुष्य परम शांति को प्राप्त करता है। हे तात, पूर्व काल में यह संसार अंधकार से व्याप्त था। कोई पदार्थ दृष्टिगत नहीं होता था, अविज्ञ था, अतर्क्य था और प्रसुप्त सा था। इस समय सूक्ष्म, अतीन्द्रिय और सर्वभूतमय उस पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान और भास्कर ने अपने उन पर शरीर से नानाविध सृष्टि करने की इच्छा की और सर्वप्रथम परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया तथा उसमें अपनी वीर्य रूप शक्ति का आधान किया। इससे देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। यह वीर्य जल में गिरने से अत में प्रकाशमान सुवर्ण का अंड हो गया। उस अंड के मध्य से सृष्टिकर्ता चतुर्मुख लोक पितामह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। नर भगवान से जल की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस जल को नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले आयन स्थान हुआ उसे नारायण कहते हैं। हे सद, सतुब, अव्यक एवं नित्य कारण हैं। इनसे जिस पुरुष विशेष की सृष्टि हुई वे लोक में ब्रह्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उस अंड के 2 भाग कर दिए। एक भाग से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। मध्य में स्वर्ग, 8 दिशाओं तथा वरुण का निवास स्थान अर्थात समुद्र बनाया। फिर महादादि तत्वों की तथा प्राणियों की रचना की। परमात्मा ने सर्वप्रथम आकाश को उत्पन्न किया और फिर क्रम से वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा तत्वों की रचना की। सृष्टि के आदि में ही ब्रह्मा जी ने उन सब के नाम और कर्मवेदों के दिशा निर्देश अनुसार ही नियत कर उनकी अलग अलग संस्थाएं बना दी। देवताओं के तुषित आदि गण, ज्योतिषों आदि, सनातन, यज्ञ, ग्रह, नक्षत्र, नदी, समुद्र, पर्वत, सम एवं विषम भूमि आदि उत्पन्न कर काल के विभागों, स्वतंत्र दिन, मास आदि और ऋतुओं आदि की रचना की। काम, क्रोध आदि की रचना कर विविध कर्मों के सद विवेक के लिए धर्म और अधर्म की रचना की और नानाविध प्राणी जगत की सृष्टि कर उनको दुख, सुख, हर्ष, शोक आदि इंद्र द्वंद्वों से संयुक्त किया। जो कर्म जिसने किया था तदनुसार उसकी इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि पदों पर नियुक्त हुई। हिंसा, अहिंसा, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि जीवों का जैसा स्वभाव था वह वैसे ही उनमें प्रविष्ट हुआ। जैसे विभिन्न ऋतुओं में वृक्षों में पुष्प, फल आदि उत्पन्न होते हैं। इस लोक की सृष्टि
अभिवृद्धि के लिए ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, बाहुओं से क्षत्रिय, उरु अर्थात जांघ से वैश्य और चरणों से शूद्रों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी के चारों मुख से 4 वेद उत्पन्न हुए। पूर्व मुख से ऋग्वेद प्रकट हुआ, उसे वशिष्ठ मुनि ने ग्रहण किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ, उसे याज्ञवल्क्य ने ग्रहण किया। पश्चिम मुख से सामवेद निःसृत हुआ, उसे गौतम ऋषि ने धारण किया। और उत्तर मुख से अथर्ववेद प्रभुत्व हुआ, इससे लोक का पूजित महर्षि शौनक ने ग्रहण किया। ब्रह्मा जी के लोक प्रसिद्ध पश्चिम उद्धर्व मुख से 18 पुराण, इतिहास और यमयादि स्मृति शास्त्र उत्पन्न हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने देह के 2 भाग किए, दाहिने भाग को पुरुष तथा बाएं भाग को स्त्री बनाया और उसमें विराट पुरुष की सृष्टि की। उस विराट पुरुष ने नाना प्रकार की सृष्टि रचने की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या की और सर्वप्रथम ऋषि मुनियों को उत्पन्न किया, जो प्रजापति कहलाए। उनके नाम इस प्रकार है: नारद, भृगु, वशिष्ठ, प्रचेता, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अगत्रि, इंद्र और मरीचि। इस प्रकार अन्य महातेजस्वी ऋषि भी उत्पन्न हुए। अनंतर देवता, ऋषि, दैत्य और राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, पितर, मनुष्य, नाग, सर्प आदि योनियों के अनेक गण उत्पन्न किए और उनके रहने के स्थानों को बनाया। विद्युत, मेघ, वज्र, इंद्रधनुष, धूमकेतु, पुच्छल तारे, उल्का, निर्यात, बादलों की गड़गड़ाहट और छोटे बड़े नक्षत्रों को उत्पन्न किया। मनुष्य, किन्नर, अनेक प्रकार के मत्स्य, वराह, पक्षी, हाथी, घोड़े, पशु, मृग, कृमि, कीट, पतंग आदि छोटे बड़े जीवों को उत्पन्न किया। इस प्रकार उन भास्कर देव ने त्रिलोकों की रचना की। हे राजन, इस सृष्टि को रचना हर कर सृष्टि में जिन जिन जीवों को जो जो कर्म और क्रम कहा गया है उसका मैं वर्णन करता हूँ, आप सुने। हाथी, ब्याल, मृग और विविध पशु, पिशाच, मनुष्य तथा राक्षस आदि जरायुज गर्भ से उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। मत्स्य, कछुए, सर्प, मगर तथा अनेक प्रकार के पक्षी अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। मक्खी, मच्छर, जूं, खटमल आदि जीव स्वेदज हैं, अर्थात पसीने की ऊष्मा से उत्पन्न होते हैं। भूमि को उद्भेद कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, औषधि आदि उद्भिज सृष्टि है, जो फल के पकने तक रहें और पीछे सूख जाएं या नष्ट हो जाएं तथा बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं, वे औषधि कहलाते हैं। और जो पुष्प के आए बिना ही फलते हैं, वे वनस्पति हैं, तथा जो फूलते और फलते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। इसी प्रकार गुल्म, वल्ली, वितान आदि भी अनेक भेद होते हैं। ये सब बीज से अथवा कांड से अर्थात वृक्ष की छोटी सी शाखा काटकर भूमि में गाड़ देने से उत्पन्न होते हैं। वृक्ष आदि भी चेतना शक्ति संपन्न है और इन्हें सुख दुख का ज्ञान रहता है, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तमोगुण से अनशन रहते हैं। इस कारण मनुष्यों की भांति बातचीत आदि करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं।